औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर 4 की एग्जांपल नंबर 5 की थी। आज हमने डिस्कस करनी है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल और साथ ही उनके प्रूफ करने हैं। इंटीग्रेशन की रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग एज सम हमने सीखी हुई है। इस चैप्टर में हमने डिस्कस की। बीएससी में भी कैलकुलस में चैप्टर 5 में हमने इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन का फार्मूला डिस्कस किया हुआ सीखा हुआ है। और इंटर में भी वो ये चलो यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, वहाँ पे उसके पहले 2-3 पेजेस आप स्टडी करें। उसमें भी उसका डिटेल में ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, यानी वो सम के तौर पे यूज़ होती है। और इसमें वो जो ऐसा जो उनका साइन होता है ना इंटीग्रेशन का ऐसे, वो भी बेसिकली उसने एस सी को बिगाड़ के लिखा होता है। यानी अब जैसे कोई वो फंक्शन गिवन है, यहाँ पे चले कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, चले रियल में फ़र्ज़ किया समझे कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है रियल में, तब उसके उस कर्व के अंडर वो एरिया फाइंड करना फिर वॉल्यूम के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, इसकी इम्प्लीकेशन। तो अब उसमें चले अभी एरिया की बात करते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना, फिर वो जब एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा उसके टुकड़े करते हैं, मतलब वो जो सिर्फ दोनों सा डेल्टा एक्स है वो रियल सेंस रियल नर्स की बात करता हूँ, रियल केसेस में। चले अभी तो हो गया ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है, चलिए इसमें भी चले डेल्टा जेड, उसमें इतना कोई मैटर नहीं कि वो जब दोनों पॉइंट्स वेरी वेरी नियर होंगे तो डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, मतलब जब एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो वो ये जो डेल्टा जेड यहाँ पे शो कर रहा है, चले अभी सी की बात करते हैं, ये भी डेल्टा जेड शो कर रहा था, उसकी विड्थ को शो कर रहा था डेल्टा जेड। और वो जो सा एफ जेड चले था असल में, तो यहाँ पे चले एफ एल्फा, मतलब वो जो से पॉइंट है जेड नॉट जेड वन, ठीक है, फिर जेड वन जेड टू दूसरा टुकड़ा, फिर जेड टू जेड थ्री ऐसे। तो वो एफ एल्फा एफ एल्फा के मतलब बीच वाला पहले पहले टुकड़े की का दरमियान वाला पॉइंट, फिर दूसरे टुकड़े का दरमियान वाला पॉइंट, फिर तीसरे टुकड़े का दरमियान वाला पॉइंट, यानी वो एक किस्म की हाइट दे रहा होगा, विड्थ इनटू हाइट। अब देखा इस तरह से तो ये किस्म की हाइट कहलाएगी ना, जैसे विड्थ इनटू हाइट, वो एक किस्म का एरिया बन जाएगा। वो जैसे जैसे छोटे छोटे टुकड़े करके उनका सम करेंगे तो ये मुकम्मल समीशन एक किस्म का इंटीग्रेशन सेंस आता है। लेकिन हमें क्वेश्चंस में ऐसा नहीं वो करने की ये ज़रूरत होती, ठीक है, लेकिन आपको कोई प्रॉपर्टीज या कोई इस तरह बाय डेफिनेशन लिखने हमें पता होना चाहिए इसका। ठीक है, इंटीग्रेशन रिगार्डिंग एज सम रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए हमें, सीखिए। ठीक है, चैप्टर में डिस्कस की, पहले भी की हुई है, बीएससी में की और इंटर में भी। ठीक है, लेकिन इंटर में इतना डेप्थ में जाते नहीं हैं। अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम में देखी गई हैं। ठीक है, अभी प्रूव मतलब करने को कहा जाता है। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी में आती हैं। ठीक है, जैसे ये है जी प्रॉपर्टी के दो फंक्शन हो, कोई एफ जेड और दूसरा फंक्शन क्या हो जी जेड ना हो, चलो इसमें कोई नहीं, दो फंक्शन है उनके जो और साथ कोई अल्फा बीटा की चले बीटा गैमा चले जाएंगे। ठीक है, बीटा गैमा दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, देन वो जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन इन दोनों फंक्शन के सम की जो है स्प्लिट हो जाती है। साथ ही ये बीटा गैमा का जो रेफरेंस दिया कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये साथ यहाँ पे बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई और यहाँ पे दूसरा गैमा उसके साथ मल्टीप्लाई। चले अल्फा बीटा भी लिख सकते थे, वो अल्फा को चूंकि यहाँ पे यूज किए, इस वजह से मैंने वहाँ पे बीटा गैमा यूज किया। अच्छा, इस तरह ये स्प्लिट हो जाती है, ये प्रूव करना। अच्छा, इस तरह ये जब ये जो इंटीग्रेंड है ना, ये इंटीग्रेशन ऑपरेटर है ना बेसिकली, ठीक है, वो इंटीग्रेंड शायद अंदर वाला था, यानी ये जो इंटीग्रेशन करनी है, यानी इंटीग्रेशन बेसिकली वो बेसिकली ऑपरेटर है। ये डेरिवेशन भी एक किस्म का ऑपरेटर होता है, डिफरेंशियल। ठीक है, डेरिवेशन इस तरह इंटीग्रेशन, यानी इस तरह जब वो ये ऐसे स्प्लिट हो जाने को क्या कहते हैं, जैसे हमें अब यहाँ पे प्रूव यही करना है कि वो दो फंक्शन हैं जी एफ एफ जेड और जी जेड, वो क्या पीस वाइज पीस वाइज मतलब को सेक्शनली भी कहते हैं, मतलब वो उसकी जो डोमेन में है वो पीस वाइज जो है ना वो कंटिन्यूस हो, मतलब उसके हर पीस में वो कंटिन्यूस हो। ठीक, अच्छा, तो अब वो साथ के अल्फा बीटा से मतलब वो कोई मल्टी हो गया गैमा बीटा से साथ मतलब मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा, ये हमें प्रूव करना है ऐसे स्प्लिट हो जाती है वो इंटीग्रेशन, वो पहले फंक्शन के साथ अलग हो जाती है, दूसरे के साथ अलग हो जाती है, उसके साथ कोई बीटा का मल्टीप्लाई हो रहा था वो बाहर आ जाएगा, इस तरह गैमा। ये कहलाती है लिनियराइजेशन प्रॉपर्टी। ये इस तरह ये बेसिकली लिनियराइज होता क्या है,
ये असल में यहाँ पे तो कोई लिनियराइज का बुक वगैरह भी इतना नहीं लिखा हुआ, लेकिन जैसे कहीं क्विज आपका हो, कोई वाइवा हो, कोई आपके एमसीक्यूज कहीं इस तरह कोई गेट का टेस्ट हो ऐसे, ठीक। तो ये फिर इस तरह के पता होना चाहिए कि ये जो सा डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, ये लिनियराइज होते हैं। जैसे अब इसके बदले लिखाओ लॉग, लिखाओ लॉग, कोई एक फंक्शन हो, कोई दूसरा फंक्शन हो, चले अभी फंक्शन के अलावा चले सिंपल लेते हैं एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, ठीक, लॉग एक्स प्लस वाई मतलब ब्रैकेट के अंदर। अब उसको हम अपनी मर्जी से नहीं लॉग को दोनों के साथ लिख सकते, ठीक है, बेशक वही चले फंक्शन ही हो, ठीक है, वो उसको यहाँ पे एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, बाहर लॉग अप्लाई करना है, तो वो ऐसा नहीं कि दोनों के साथ, ठीक। उसका फिर रूल होगा, यानी जैसे 10 अगर बाहर लिखें, 10 भी बाहर लिखें, तो उसको भी ऐसा नहीं 10 मतलब आप अपनी तरफ से वो फंक्शन एक्स वाई समझ लें, अल्फा बीटा समझ लें। अब ये नहीं कि वो ऐसे दोनों के साथ कर देना, उसका एक अपना रूल है। डेरिवेशन जो है ना वो लिनियराइज होती है, मतलब वो इस तरह लिनियराइज बेसिकली होता है कि फंक्शन अगर ऐड हो रहे हो, ठीक है, उनके साथ तो चले कोई नंबर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी हो रहे हो, ठीक है, वो मतलब बाहर आ जाए और फिर इस तरह वो टुकड़ों टुकड़ों में जो सम सम ऐड या डिफरेंस, क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन भी एक किस्म के ऐड सेंस में ही आती है ना, बाहर प्लस डाल दें अंदर माइनस डाल दें, तो वो जो उनकी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन इस तरह हर एक के साथ स्प्लिट हो जाती है। वो यहाँ पर चलो दो फंक्शन की बात है ना, 3 4 10 भी हो सकते हैं, इस तरह से ये स्प्लिट हो जाना कहलाता है लीनियराइज, यानी इंटीग्रेशन लीनियराइज होती है। मतलब इस तरह वो प्लस वगैरह बीच में फंक्शन अगर हो रहे हो माइनस हो तो वो के साथ लग जाएगी। इस तरह डेरिवेशन भी इस तरह बीच में फंक्शन प्लस माइनस हो रहे हो तो वो के साथ स्प्लिट हो जाएगी, कांस्टेंट पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन का उसका वो डिवाइड का उसका अलग रूल है, प्रोडक्ट का अलग रूल है। सिर्फ ये लीनियराइज का असल में कॉन्सेप्ट ये है कि वो इस तरह फंक्शंस ऐड अप हो रहे हो, फंक्शंस अगर ऐड अप हो रहे हो मतलब कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब कैसे उनके साथ कोई अल्फाबेट्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हो, कोई वो जो उनसे भी वो रियल है तो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स रियल कोई भी हो सकता है, तो वो बाहर आ जाए और फंक्शंस के साथ वो बाहर वाला ऑपरेटर इस तरह आर के साथ अप्लाई हो जाए। वो डेरिवेशन के में भी इस तरह होता है, इंटीग्रेशन भी इस तरह होता है। इसी तरह जो लिमिट आता है वो भी इस तरह लीनियराइज होती है। और कौन सा समीशन भी अगर लिखी हो तो वो भी लीनियराइज होती है, आर के साथ हो जाती है। नहीं होते उस तरह की एग्जाम्पल्स आप कोड करते हैं, जैसे 10 लिख दिया जाए बाहर, अब 10 का तो एक अपना रूल है, 10 अल्फा प्लस बीटा, मतलब उसको तो ओपन करने का अपना रूल है, ये नहीं कि वो 10 के साथ अल्फा आ जाएगा, अल्फा के साथ आएगा बीटा, ऐसा नहीं, वो फिर नीचे डिवाइड में भी आएगा। ये होता है कि असल में कि वो जो बाहर वाला ऑपरेटर है जो वो अंदर वाले दोनों जितने जो 3 4 ऐड हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं सबके साथ सिर्फ ये प्लस या माइनस में मल्टीप्लाई डिवाइड वो मतलब जैसे डिवाइड डेरिवेशन का अपना रूल है, ठीक है, प्रोडक्ट का क्वोशंट का, इंटीग्रेशन का भी चला वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो अपना वो अलग से रूल है। ये सिर्फ सम के लिए है, सम या डिफरेंस के लिए अगर ऐसा हो जाए ये फिर कहलाता है लीनियराइजेशन। मतलब ये वैसे अलग से एमसीक्यूज में वाइवा में क्विज में कहीं आपको ऐसा पता होना चाहिए, ठीक है, ये जनरल नॉलेज कि ये जो इंटीग्रेशन होती है ये भी लीनियराइज होती है, डेरिवेशन भी लीनियराइज होती है, ठीक है, मतलब इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में हो गया, उसके बाद ऐसा कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी बाहर आ जाएगा, बाकी हर टुकड़ों के साथ वो इस तरह मतलब अप्लाई होगी, ठीक है। जैसे लॉग है वो लीनियराइज होता है, इस तरह टेन वगैरह जो साइन वगैरह वो लीनियराइज नहीं होते। तो ये लीनियराइज वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये नहीं, एक तो ये लिखनी भी थोड़ी आनी चाहिए, अदरवाइज पेपर में अगर आए तो ये प्रूव करने कोई लिखेगा प्रूव करें, ठीक है। ज्यादातर ऐसे नहीं देखा गया कि प्रॉपर्टी खुद ही लिखें खुद प्रूव करें, ठीक है। वो तो ना कोई फेमस प्रॉपर्टी होती है नाम के साथ, वो कहता है डिफाइंड, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव, ठीक है। तो ये तो अब प्रॉपर्टीज हैं वो स्टेटमेंट उसकी खुद लिखी होगी, ठीक। या फिर चले एग्जामिनर जैसे जैसे भी हमने बात करी प्रूव द लिनियराइज प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे आ सकता है जैसे भी हमने बात करी। इसके बाद फिर उसमें दो फंक्शन हम लेके कर लेंगे, बेशक 2 से 10 में भी हो सकता है, ठीक, 2 में कर दी, जनरल में 10 में बेशक कर लें, ठीक। फिर आगे जनरल में ऐसे लिखते हैं, मतलब आप थोड़ी लिखनी फिर अगर पता पता ऐसे हम लिखने आनी चाहिए। एफ जेड और जी जेड जो से वो कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन पीस वाइज स्मूथ कर्व, ठीक। देन और क्या है जहाँ से बीटा और गामा का रेफरेंस दिया है, अल्फा चूंकि वहाँ पे यूज किया हुआ था, बीटा गामा कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से अभी हमारा पेपर है ना, ठीक, जो हम कर रहे हैं, तो वो बीटा मतलब वो स्प्लिट हो जाएगा, उसका बीटा बाहर आ जाएगा और वो इस तरह गामा बाहर आएगा और वो इंटीग्रेशन दोनों के साथ लग जाएगी। वो इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला है ना, जो उसकी बेस हमने मतलब उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है इन इंटीग्रेशन,
कि समीशन रिप्रेजेंटेशन हमने जैसे इस चैप्टर में डिस्कस की, बीएससी में भी की है और इंटर में चले इतना नहीं करते वो लोग, उसके रेफरेंस हमें देना पड़ेगा, यानी उसका रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड लिखी, ठीक है। मतलब वो जैसे पहली पूरी ब्रैकेट में, अब वो ब्रैकेट में जो समझा जाएगा वो पूरा एक फंक्शन होगा, वो पूरा ब्रैकेट में एक फंक्शन है हमारा, ये पूरा एक फंक्शन समझा जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, ये अभी जो हमने लिखा है इसका बाय डेफिनेशन रिगार्डिंग एज सम रिप्रेजेंटेशन जो हमें पता है, ठीक है, वो यूज करते हैं। ठीक, यानी इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, मतलब ऐसा लिखा हो ना, लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी समेशन 1 to n, मतलब n ऑफ इन्फिनिटी तक जाएगा, समेशन एफ अल्फा के, मतलब के 1 से इन्फिनिटी तक डेल्टा जेड के, तो ये पैक होकर इंटीग्रेशन बन जाती है। इधर डी जेड लिखा तो थोड़ा छोटा, ठीक, यानी इसको इंटीग्रेशन लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये इसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है, जैसे जरूरत हो। ठीक है, असल में वर्किंग तो ऐसे ही करनी होती है ना, समीशन को ऐसे, लेकिन आप यहाँ पे प्रूव करना है तो ये इसको फिर वो लिमिट्स की फॉर्म में लिखते हैं। हम लिख सकते हैं ये इंटीग्रेशन है, नहीं यानी वो स्मूथ का जैसे ये सी लिखा जाए, इधर लेके लिमिट है ना इन्फिनिटी बाय डेफिनेशन 1 से लेके, मतलब के 1 से लेके n तक, मतलब n प्रोजेक्ट इन्फिनिटी, उसके साथ अप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा डेल्टा जेड के। ठीक है, अब ये जैसे बात आपने करी इंटीग्रेशन, अब बेसिकली तो हम यहाँ पे प्रूव करना है इंटीग्रेशन लीनियराइज होती है। वो जो जैसे वे थोड़ा बड़े होते हैं तो वो जो पुराने फार्मूले होते हैं ना वो एक किस्म का फंडामेंटल हो जाते हैं हमारे लिए, मतलब यूं कि जैसे इंटर से हम सीखते आ रहे लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, समीशन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस तरह आप ये समीशन पहले से लीनियराइज हमें पहले ही पता है, समीशन लीनियर वो हारे के साथ लग जाएगी, और इसका लिमिट भी लीनियराइज है वो हमें पहले से पता, वो लिमिट भी हारे के साथ लग जाएगी। ठीक है, बाकी जो सी है ना कौन सी समीशन और लिमिट, वो तो ज्यादा शरीफ है, वो डिवाइड में भी ऊपर नीचे लग जाती है, इस प्रोडक्ट में भी हारे के साथ लग जाती हैं। वो चलो इंटीग्रेशन डेरिवेशन के अपने रूल है ना, मतलब खैर है लीनियराइज का कॉन्सेप्ट सिर्फ वो प्लस वैसे चलिए हम बात कर रहे हैं, वो उधर तो नहीं होता है कि इंटीग्रेशन ऊपर नीचे ऐसे अप्लाई कर दे या डेरिवेशन हर मल्टीप्लाई हर दोनों, ऐसा नहीं, उनके तो अपने रूल है। खैर ये क्या, या ये समीशन लीनियराइज है हमें पहले से पता है, ये दोनों से लगा दी, इसे लिमिट की दोनों से लगा दी, और लीनियराइज में फिर ये भी आता है हर टर्म के साथ लिख देना, और फिर कोई इससे आपको कांस्टेंट वगैरह मल्टीप्लाई वाला बेसिक मेजर फंक्शन तो टारगेट ही होता है ना, वो बेशक के मैंने ऐसा लिखा हो कहीं log 3x फॉर एग्जांपल, ठीक, उसमें वो चलो 3 में चलो खैर बाहर नहीं आना, लॉग में तो खैर बाहर नहीं आना, चलो कोई ऑपरेटर वगैरह हो तो जैसे डेरिवेशन वो सब चले बाहर आएगा, फिर लॉग उससे मतलब एक्स का या एक्स स्क्वायर का जो भी होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे इसमें भी जैसे समीशन है, इसका समीशन का अलग से कहीं इस यानी इसके साथ तो खैर रहेगी ना, इस तरह लिमिट का भी जिस तरह अलग होता है उसको साथ वहाँ पे पढ़ाई कर देना है, कांस्टेंट वगैरह को साइड पे कर देना है, इन मल्टीप्लाई वगैरह होगा। ठीक, इस तरह यहाँ पे पहले तो ये दोनों के साथ लगा दी और इसका बीटा बाहर निकाल दिया इसका, क्योंकि उसके साथ लिमिट समीशन के साथ तल्लक नहीं, क्योंकि समीशन का तो तल्लक इसके वगैरह के साथ है। ठीक है, और इसका भी चलता है, लिमिट का भी चूंकि उसके साथ है, लिमिट को भी अंदर लिखते हैं, यहाँ में लिख दिया, याद आइए फिर बन जाएगी वो बाय डेफिनेशन, ये बन जाएगी एफ की इंटीग्रेशन, ये बन जाएगी ये की इंटीग्रेशन। ठीक है, नथिंग टू, मतलब इसमें कोई इतनी परेशानी नहीं इस तरह। अब ये प्रूव करने को आता है, बाकियों का सिर्फ ये नहीं है, प्रूव करने को आता नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट क्वेश्चन वगैरह में हम यूज करते हैं थोड़ा, ये जैसे अगर यही कहे 3-4 प्रॉपर्टीज लिखें ऐसे, फिर हमें लिखनी कम से कम आती है। ठीक है, प्रूव करने को कहेगा तो जैसे यूनिवर्सिटी में देखे गए इसका, और एक और प्रूव है प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है जिसको प्रूव करने को कहता है, और उसकी स्टेटमेंट भी फिर वो लिखाई आएगी। ठीक, ये इस तरह से थोड़ी सी वर्किंग आपको करनी आएगी, ये थोड़ा छोटा सा प्रूव, लेकिन इनके प्रूव करने को कहता नहीं, लेकिन एटलीस्ट लिखनी आनी चाहिए। जैसे लेट्स से ये 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करें कि दो, अगर वो कौन से हो जो कर्व हैं, ठीक है, कॉन्टूर हैं वो दो हों C1 C2, लेकिन वो कॉन्टूर ऐसे हों, ठीक, कि जो सा पहला पाथ है फिर दूसरा पाथ है, दूसरा कहीं ये ना हो अलग ना हो, दूसरा उसके साथ को मतलब वो कोइंसाइड हो, मतलब जैसे ये एक ये वाला पाथ है, दूसरा ये पाथ है, उसका टर्मिनल पॉइंट दूसरे के टर्मिनल इनिशियल पॉइंट के साथ मिलाओ। ठीक, इफ टर्मिनल पॉइंट ऑफ C1 coincide with the initial point of C2, and then फिर किसी का C1 plus C2 is equal to C बन जाती है, वो पूरी C बन गई है। ठीक, या फिर यूं से फिर इस तरह से, ठीक है, मतलब उसका टर्मिनल और उसका इनिशियल वहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब जरूरी पहला और दूसरा आखिरी एंड हो, मतलब वो दो कर्व अगर हैं, इस तरह 3 है तो पहले का टर्मिनल फिर दूसरे का, यानी इस तरह मिली आपस में मिली हुई,
ठीक है, अभी C1 प्लस C2 की बात करें तो देन फिर इस तरह पता हो कि इस तरह स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसमें वो उसके प्रूफ में इतना नहीं वो मतलब कहता कि करें, लेकिन लिख नहीं आनी चाहिए। इस तरह ये फिर एक्सटेंड हो सकती है ज़्यादा में भी, ये ज़्यादा में भी एक्सटेंड हो सकती है, यानी कर्व जो सी है वो इस तरह उसके काफ़ी सारे पीसेस हों, C1 C2 प्लस C3 प्लस C3 वो पूरी सी बनती हो, ठीक है, इस तरह टुकड़े बने हों, ये कर्व ये कर्व ये कर्व ये पाथ ये पाथ, ठीक है, ठीक है, ऐसे ये पाथ फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे कर ले, ठीक। तो इन सब का समझ वो पूरी कर्व हो, ठीक। तो फिर इसको मतलब उस फॉर्मूले को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे 2 में बना है फिर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। अब यही अब ये जिस तरह ये वाली लीनियराइज वाली मतलब नाम के साथ ऐसे आ सकते स्टेट एंड प्रूव लीनियराइज प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्टूर इंटीग्रेशन, जैसे अब इस चैप्टर के में अगर आएगा तो फिर ऐसे करके आएगा, ठीक है। फिर वो इसकी ये स्टेटमेंट भी थोड़ी आपको लिखनी आनी चाहिए खुद से, ठीक है। बाकी वैसे अगर सारी लिखने को ऐसे कहते फिर उनके प्रूव नहीं मतलब वो इनके प्रूव करने को नहीं कहता, ठीक है। जब नेक्स्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ये कई दफ़ा यूनिवर्सिटी में देखिए, फिर इससे रिलेटिंग आगे क्वेश्चन भी हैं। तो अभी हमने इससे नेक्स्ट एक लेक्चर में एक सेशन में इसका एक दो क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। चलो मतलब अब इसकी यानी ये कराएगा तो ऐसे इसकी स्टेटमेंट लिखी होगी कि अप्रूव है। इफ सी इज ए कंटिन्यूस कर्व, मतलब कोई जो कॉन्टूर है या कर्व भी कह सकते हैं, कंटिन्यूस कर्व एंड एफ जेड इज डिफाइंड एट ईच पॉइंट ऑफ सी, मतलब वो जो कर्व है जो कॉन्टूर है उसके हर पॉइंट पे वो डिफाइंड हो। ये नहीं हो कि जैसे एक सर्कल है एक डिस्क है, डिफाइंड में फिर ये है फर्स्ट एक सर्कल है एक डिस्क है उसका जी वो 0 0 सेंटर पे है, उसका रेडियस 2 है और जो फंक्शन लिखा हो जी 1/1 z माइनस 1, इसका मतलब कि जो सा z इज इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। मतलब जो उसकी डोमेन की 1 हो उसमें उसके हर पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है। मतलब वो फिर अब आगे क्वेश्चन इसका जैसे ये इस चैप्टर के 3 सेक्शन है, एक सेक्शन हमारा एंड होने वाला है, जैसे आगे जो नेक्स्ट मेरा दूसरा सेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें फिर ऐसा आपको नजर आएगा आगे इस पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वो नॉट डिफाइंड का तो चले आपने मतलब छोटे सेकंड ईयर से सीखना शुरू किया वो आप लिखना बस समझ तो क्या जैसे 1/z प्लस 2 एटा पीछे भी चैप्टर में किया है, चैप्टर 2 में 1 में किया है कि z प्लस या z माइनस 2 एटा लिखा नीचे, इसके अंदर z इज इक्वल टू एटा पे वो फंक्शन डिफाइंड, मतलब यार ये वो जो काउंटर है जो डोमेन है उसके हर पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइंड हो, तो देन प्रूव करना है उस फंक्शन के मॉड, उस फंक्शन कौन की मॉड की जो इंटीग्रेशन है, ऐसे यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन बोल रहे हैं वह फॉर इंटीग्रेशन एक एफ डाला था इंटीग्रेशन का साइन, तो ये प्रूव करना है। देन जो सा है प्रूव दैट के जो उसका इंटीग्रेशन का जो मुकम्मल मॉड है कंप्लीट इस तरह मॉड इज लेस देन एम एल लेस देन इक्वल टू, ये प्रूव करना है जिसमें के एम के एफ जेड का मॉड है, एफ जेड का मॉड एंड जो सा एल के है लेंथ ऑफ कॉन्टूर, वो कॉन्टूर की लेंथ है। अब वो कॉन्टूर की लेंथ मतलब फाइंड करने का भी जो सा रूल वो हमें साथ डिस्कस करना है, वो भी लिखना है इन या लिखा है, ठीक है। अच्छा आप देखें क्या है जी इसका इंटीग्रेशन की डेफिनेशन का हमें पता है, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन का हमारे सामने है, देखें ये फॉर्मूला हमने सीखा है इस चैप्टर में हमने किया है, ठीक। मतलब वो जो सा इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने सीखा, ठीक है, चैप्टर के शुरू में भी किया था, छोटी क्लास में सीखा। बाय डेफिनेशन का ये फार्मूला होता है, यानी इंटीग्रेशन की रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग एज सम हमें लिखना पता है, ठीक है, यानी इस तरह लिखी, लेकिन आप इसमें लिमिट को डजन मैटर के बेशक आप निगलेक्ट भी कर दें या फिर यहाँ पे एन की जगह इन्फिनिटी लेते हैं, इसमें इतना कोई मैटर नहीं, ठीक है। यानी ये जब इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, चलें ठीक हो गया, ये हमने लिखा। उसके बाद देखें जोन सा है हमारे पास इसका जोन सा मॉड है, ठीक है, जो इसका मॉड है देखें जोन सा इसका मॉड है वो अब दोनों साइडों पे अप्लाई किया, क्या किया मॉड को दोनों साइडों पे अप्लाई किया। अब मॉड को जब स्प्लिट करते हैं, ये मॉड की हमने प्रॉपर्टी सीखी हुई है, मॉड को जब स्प्लिट करते हैं ना, ये मॉड को जब स्प्लिट करते हैं तो वो ग्रेटर हो जाता है, मतलब मुकम्मल के साथ मॉड ये हमने कम मेथड की बुक में भी सीखा हुआ है, इंटर में भी सीखा हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के चैप्टर में, ठीक है। मतलब अगर मुकम्मल का मॉड इज लेस देन इक्वल टू होता है अगर स्प्लिट करके मॉड डाला जाए वो प्लस प्लस में हर एक के साथ या मल्टीप्लाई में हर एक के साथ, ठीक है।
तो अब ये देखें यहाँ पे दो टर्म्स हैं, मतलब ये ठीक है। ये चलो सबमिशन में इसके साथ काफ़ी सारी, इससे मॉडल लॉग डालते हैं, उसका मॉडल लॉग डालते हैं तो ये ग्रेटर एंड इक्वल टू हो जाएगा। तो फिर सबमिशन को इससे लिखेंगे तो ये क्या है, वो एल की इक्वल, उसने खुद बताया हुआ लेंथ ऑफ कॉन्टूर जो भी है उसका कॉन्टूर है उसकी लेंथ एल है, और ये क्या है, और ये क्या एम है, ठीक हो गया। और जो सी एल है वो फाइंड करने का फिर रूल भी हो, वो भी याद रखना है, ये क्वेश्चनों में फिर हमने यूज करना है, वो क्वेश्चनों में हमने यूज करना है कि एल कैसे निकालनी है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रूफ तो खैर हो गया, लेकिन यहाँ पे जस्ट पता होना चाहिए कि एल कैसे निकाल होती है। एल जो होती है ये बेसिकली एल होता है, यानी उससे यानी यूं कहें कि अब यहाँ पे जो सी होगी ना वो डी एस का अपना फार्मूला होगा, डी एस के पर कई फार्मूलाज हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होंगे। जैसे डी एस लेट्स से कि एक्स भी टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है, या एक्स भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, फिर यूं आएगा एक्स की टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ पे ये तो चले बता दें कि एंड चले यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक एंड, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आएगा डी वाई की, फिर क्वेश्चन में भी ये चीज आप ज्यादा सीखेंगे ना, का रूट, ये बेसिकली ये जो फॉर्मूला था ना रूट के बगैर, ये डी एस का स्क्वायर था, लेकिन फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एक किस्म का एस नहीं आएगा, उसको राइटर ने एल बोला हुआ। इंटीग्रेशन हम फिर टी के रिस्पेक्ट से करेंगे, अगर यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट से हुई होती ना, मतलब ये फिर क्वेश्चन में हम मतलब वो एक्स किस मतलब एक्स और वाई किस पे डिपेंड कर रहे हैं, थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं एक्स की टी के रिस्पेक्ट, थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, वाई की थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, तो वो उसके लेके सम करके उसका रूट लेके वो डी एस आएगा, फिर उसकी इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट से करते। तो वो जो एक किस्म का थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते तो वो इंटीग्रेशन वो कट के डी और वो कट के तो वो एक किस्म का आता एस, उसको राइटर ने एल कहा, यानी उसको लिखना एल है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में भी आप एडिशनल सीखेंगे, क्लियर होगी बात। चलें फिर अभी मीटिंग एंड करते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। यानी हम वो जो बेसिकली ये जो यहाँ पे ये जो आप ये सब्जेक्ट ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक किस्म का कैंसिल होके तो एस आता है ना, ठीक है। तो वो एक किस्म का एस को अर्थर ने एल बोला हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे ये डीएस का फॉर्मूला है, ये लिखा डीएस का फॉर्मूला, वो मैं बोला कि वो नीचे थीटा के रिस्पेक्ट से भी हो सकता है, वो भी थीटा के रिस्पेक्ट से हो सकता है, वो डिपेंड कर रहे होंगे जिस पे, फिर इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे इधर भी, उधर टी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर वो इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे, उधर भी इंटीग्रेशन का साइन डी टी, इधर वो एस जो है ना उसको एल लिखेंगे, यानी ये बेसिकली एल की। चलिए अभी मीटिंग एंड करते हैं, फिर एक इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है।